जब आप लोग ये बात समझ जाएंगे कि आपका गुस्सा आपका मसला है, आपके बच्चे का मसला नहीं है, उस दिन से आप लोग अपने बच्चों को ब्लेम करना छोड़ देंगे। ऑनेस्टली व्हेन आई गॉट मैरिड तो मैं भी इसी कॉन्सेप्ट से आई थी, बिकॉज आई एम अ पंजाबी एंड आई वाज रेज्ड इन अ पंजाबी जॉइंट फैमिली, कि मियाँ और बीवी जो हैं उनकी कोई पर्सनल स्पेस नहीं होती। हम दूसरों को इज्जत दे रहे होते हैं और दूसरों को इम्पोर्टेंस दे रहे होते हैं, उनको पता नहीं क्या बना रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि हम अपने आप को वैल्यू नहीं कर रहे होते। योर हस्बैंड कैन हैव हिज ओन लाइफ दैट इज़ सेपरेट फ्रॉम यू। वो अपना सोलो ट्रिप भी करके आ जाए तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको अहमियत नहीं देता, आपको इम्पोर्टेंस नहीं देता। Okay, so the next one is how to control anger if my child repeats the mistakes again and again. मुझे गुस्सा आ जाता है जल्दी। जब आप लोग ये बात समझ जाएंगे कि आपका गुस्सा आपका मसला है, आपके बच्चे का मसला नहीं है, उस दिन से आप लोग अपने बच्चों को ब्लेम करना छोड़ देंगे कि वो ये करता है और वो ये बार बार करता है और वो इतनी बार समझा दिया फिर भी करता है, इसीलिए मुझे गुस्सा आता है। नहीं, आपको गुस्सा आता है क्योंकि आपके अनरिजॉल्व्ड मसले हैं ज़िंदगी के, बहुत सारे, पास्ट के भी और अभी प्रेजेंट में भी चल रहे हैं, और आपको अपने इमोशंस मैनेज करना नहीं आते एज एन अडल्ट। ये आपकी कमज़ोरी है और आप इसके लिए कुछ नहीं कर रही, तो ये भी आपका मसला है। ये एक छोटे मासूम बच्चे का कसूर नहीं है कि वो बार बार अगर वही गलती कर रहा है तो उसने गलतियां करनी है, वो बच्चा है ना, वो कोई प्रोग्राम्ड तो नहीं होके आया कि उसने गलती नहीं करनी। और मे बी अगर वो बार बार कर रहा है तो मेरी हैंडलिंग में क्या मसला है। अगर मेरा बच्चा कोई बिहेवियर रिपीट, ये मैं अपने ऊपर रख के बात कर रही हूँ, किसी को मैं ऑफेंड नहीं करना चाह रही, या मैं ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ जब गुस्से की बात होती है कि क्यों बच्चों पे गुस्सा करते हैं, तो मैं अपने ऊपर रख के बात करूँगी कि जब अगर मेरा बेटा एक गलती है जो बार बार कर रहा है और मैंने उसको एक्सप्लेन किया है अच्छे से फिर भी कर रहा है, तो मैं रूट कॉज पे जाऊँगी। या मैं, और ये जब होगा ना जब हम जिंदगी में माइंडफुली प्रेजेंट हैं। अगर हमारा दिन यूं आ रहा है यूं जा रहा है तो माओ को पता ही नहीं चलता। टीवी पे अक्सर बहुत सारे बच्चों का मसला होता है कि टीवी बंद नहीं करते, मोबाइल वापस नहीं करते, गेम खेलते रहते हैं, स्क्रीन टाइम पे कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये क्यों नहीं है आपकी रूटीन में, ये क्यों नहीं है कि इस वक्त से इस वक्त ये काम होगा और इस वक्त से इस वक्त ये काम होगा। अपने डे को खुद भी प्लान करो, अपने बच्चों के डेज को भी प्लान करें। और अगर वो आ रहा है बार बार मसला तो उसकी रूट पे जाएं कि ये क्यों ऐसा कर रहा है बार बार। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल में बुली होते हैं और फिर वो क्योंकि कॉन्वर्जेशंस नहीं है, वो कम्युनिकेशन नहीं है पेरेंट्स के साथ, तो वो बिहेवियर में आ जाता है कि बिला वजह वो टैंट्रम्स है, बिला वजह रोना है, बिला वजह जिसको हम लेबल करते हैं बदतमीजी है या सब कुछ है, तो वो तो उसको अटेंशन चाहिए सिर्फ, और वो डिस्टर्ब्ड है किसी वजह से। तो उनसे वो बात करें कि आपको बेटा आप ऐसा क्यों कर रहे हो। जैसे बहन भाइयों को भी अगर एक्स्ट्रा मार रहे हैं, एक्स्ट्रा चिढ़ रहे हैं, एक्स्ट्रा है कुछ बिहेवियर में, तो ये कम्युनिकेशन से रिजॉल्व होगा कि उनसे बात करें कि क्या चीज़ है जो आपको तंग कर रही है, रेलेवेंट सवाल पूछें। क्योंकि मैंने तो आपको बता दिया कि ये हम नहीं करते या ये अच्छी बात नहीं है, फिर भी अगर वो बच्चा कर रहा है। हाउ डू आई कंट्रोल माई टेम्पर? आई रिस्पॉन्ड बैक वेरी हार्शली एंड लेटर रिग्रेट, बट आई जस्ट कांट हेल्प माई सेल्फ टू स्टे साइलेंट व्हेन द अदर पर्सन इज रॉन्ग एंड मिसअंडरस्टैंडिंग मी। अच्छा, हमने एक्सप्रेशन का मतलब ये लिया है कि अगर मुझे मतलब हमारी ज़िंदगियों में ना कोई ग्रे एरिया नहीं है, या ब्लैक है या वाइट है, या मैंने चुप रहना है या मैंने एग्रेशन बदतमीज़ी से बात करनी है और बिल्कुल कोई फिल्टर ही नहीं छोड़ना, और जो मैं महसूस कर रही हूँ वो एज इट इज़ उस बंदे पे जाके वॉमिट कर देनी है। कोई मतलब हमने मिडिल ग्राउंड नहीं ढूंढना। इस सवाल से मुझे वही याद आया है कि अक्सर यही आता है सवाल मेरे पास इनबॉक्स में भी कि मैं क्या करूँ, फिर मैं चुप रहूँ। नहीं, आप चुप नहीं रहें, आप तमीज़ से आराम से कम्युनिकेट करें। और तमीज़ और आराम से कम्युनिकेशन करने के लिए ज़रूरी है कि पहले आप बैठकर जर्नलिंग करें, अपने थॉट्स को खुद अंडरस्टैंड करें कि मुझे एग्जैक्टली इस पूरी सिचुएशन में क्या बुरा लगा है। जब आपकी किसी के साथ कोई कॉन्वर्जेशन है जो ज़रा ख़राब की तरफ जा रही है, तो टेक अ ब्रेक, पॉज लें कि यार मैं 2 मिनट बाद बात करती हूँ, अभी मुझे गुस्सा आ रहा है। उसके लिए ये अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर होनी चाहिए कि अच्छा अब मुझे गुस्सा आ रहा है, क्योंकि मैं इस टोन में बात नहीं करती, या अब मेरी आवाज़ ऊंची हो रही है। लोगों को पता ही नहीं चलता कि आवाज़ भी ऊंची हो गई है, बदतमीज़ी भी हो गई है, गुस्सा भी हो गया, उसके बाद पता चलता है, जैसे कि अभी आपने कहा रिग्रेट। बाद में रिग्रेट होता है कि ऐसा नहीं कहना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, आराम से भी ये बात हो सकती थी। सेम बच्चों के साथ कर रहे होते हैं, सेम हस्बैंड्स के साथ कर रहे होते हैं, सेम विद इन लॉज एंड अदर रिलेशनशिप्स। सो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड योर ओन इमोशंस। और ये सेल्फ हेल्प वाली किताबें, इतनी ज़बरदस्त किताबें आती हैं, कम्युनिकेशन पे आती है, एंग्जाइटी पे आती है, 10 चीज़ों पे आती है। एंग्जाइटी खैर डिपेंड करता है, अगर किसी की सिवियर है तो उसको हेल्प लेनी चाहिए, अगर माइल्ड है कि
अगर आप एंग्शियस फील करते हैं तो यू कैन, सेल्फ हेल्प की बहुत अच्छी बुक्स हैं, एंगर मैनेजमेंट पर भी आती हैं, बट एंगर मैनेजमेंट पर अगेन लेवल आपका क्या है ये तो आपको ही पता है ना कि आपका कितना आपको गुस्सा आता है, कितना फ्रिक्वेंटली आता है और कितना जल्दी वो 1 से 10 पे चला जाता है। ये तो आपने खुद सेल्फ एनालिसिस करनी है एंड देन गो फॉर थेरेपी इफ इट्स यू थिंक कि मुझसे खुद ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं खुद इस पे काम करके इसको ठीक कर लूँ। तो लेवल्स होते हैं हर चीज़ के। आई एम स्ट्रगलिंग विद सेल्फ डेवलपमेंट एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, यही दोनों चीज़ें हम आज कर रहे हैं। ये वीडियो वही है, इसी बारे में है। अब मुझे एग्जैक्टली आपने नहीं लिखा, इमोशनल इंटेलिजेंस पे मेरी सेपरेट वीडियो पे आप वो भी देख सकते हैं। फिर अगेन एक तारीख वाला अच्छा सा कमेंट है, शुक्रिया। अच्छा, क्लमजी पता नहीं क्या करके नाम है जिन्होंने तारीफ़ की है। अच्छा, द नेक्स्ट इज दे कीप ऑन फाइटिंग, ये भी कंटिन्यूस मैसेज लग रहा है, विद ईच अदर विच आई थिंक शी इज़ टॉकिंग अबाउट हर केस, दे कीप ऑन फाइटिंग विद ईच अदर विच मेक्स मी टू येल एट देम विच आई डोंट वांट। येलिंग इज़ नॉट द सोल्यूशन। आप चीख भी लें, आप दिन में 10 बार भी चीख लें, अगर बच्चे लड़ रहे हैं तो वो उसका सोल्यूशन नहीं है। एक बहुत अच्छी किताब है, इट्स कॉल्ड सिबलिंग्स विदाउट राइवलरी। जिन भी पेरेंट्स के ये मसाइल हैं बच्चों की लड़ाइयों को लेकर, वो ज़रूर वो किताब पढ़ें। और मैंने ख़ुद भी 2 एपिसोड्स किए हैं ऑन सिबलिंग्स राइवलरी। एक में मैंने एक्सप्लेन किया है कि होती क्यों है, दूसरे में मैंने ये एक्सप्लेन सॉल्यूशंस पे बात करी है कि आप बच्चों को कैसे हैंडल करें जो बच्चे आपस में सिबलिंग्स लड़ते हैं। माँ बाप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है रिलेशनशिप्स बच्चों के बनाने में या कम्प्लीटली बिगाड़ने में। तो और ये अर्ली ईयर्स में हमें फोकस करना है। उसके बाद ये जो लाइफ लॉन्ग टेंशन रहती है ना सिबलिंग्स में, अल्लाह ना करे फिर ये वो वहाँ चली जाती है। आई एम स्ट्रगलिंग विद होम स्कूलिंग इन ज्वाइंट फैमिली, हाउ शुड आई मेक अ टाइम टेबल। ज्वाइंट फैमिली में ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों का जो टाइम है with their दादा दादी और चाचा चाची और anyone outside your room वो monitored हो। बहुत सारी मदर्स का ये मसला है कि बच्चे अगर पोर्शन अलग भी है, कोई ऊपर रहता है या दादा दादी नीचे रहते हैं या बाहर कमरे से बाहर अगर लाउंज वो है शेयर्ड है, तो उनका कोई रूटीन ही नहीं है। जब उनका दिल चाह रहा है, खाने का वक्त है तो वो बच्चे बाहर हैं, माएँ आवाज़ें दे रही हैं आके खाना खा लें, पढ़ने का वक्त है तो वो बच्चे बाहर हैं, और कॉन्स्टेंटली ये पावर स्ट्रगल चलती रहती है। और फिर कोई बाहर से कह देगा कि 10 मिनट देखने दो और टीवी। तो बच्चे जो है ना वो बहुत स्मार्ट होते हैं, उनको पता होता है कि बाहर जाएंगे तो हम अपनी मर्जी का काम कर सकते हैं और कमरे में हमें एक रूटीन और एक डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा। सो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू नीड टू कम्युनिकेट इट विद एल्डर्स इन द फैमिली। उनको बताएं और एक्सप्लेन करें कि ये वक्त जो है इसका पढ़ने का है, ये इसका खाने का है। सबसे पहले तो अपने हस्बैंड, अपने स्पाउस से कम्युनिकेट करें एंड देन एक बाउंड्री सेट होनी चाहिए। अगर वो लोग नहीं समझते तो फिर भी ये बाउंड्री होनी चाहिए कि अगर उस वक्त वो बच्चा बाहर जा रहा है तो आपने ये डिस्कस करना है कि फिर इस वक्त वो बाहर नहीं हो सकता, ये उसके खाने का टाइम है, ये उसके पढ़ने का टाइम है। फर्मली आपने उसको बोलना है, लेकिन ऊंचा नहीं बोलना, किसी के सामने बच्चे को डांटना नहीं है, उस पर शाउट नहीं करना, बट फर्म रहना है। और फिर आपने भी अपने साथ भी ये करना है कि ये नहीं हो कि एक दिन 3 बजे मैं कह रही हूँ कि इसका होमवर्क का टाइम है और अगले दिन 3 बजे क्योंकि मेरा दिल नहीं चाह रहा, मैं किसी से फ़ोन पे बात कर रही हूँ तो ठीक है आज वो 3 बजे बाहर टीवी देख ले। नहीं, फिर वो रूटीन आपने भी उतने ही डिसिप्लिन के साथ फॉलो करनी है। किसी भी चीज़ को जो आपने फॉलो करवानी है उसको पहले आपने खुद एक डिसिप्लिन से, एक तमीज़ से, एक इज्जत दे के फॉलो करना है खुद, ताकि दूसरे भी उसको अहमियत दें। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप विद सिस्टर हु यू आर दिस मच क्लोज एंड अंडरस्टैंडिंग चेंजेस। भाई लाइफ यही है और कोई परफेक्ट नहीं होती, और ये इमोशंस लोगों ने पता नहीं क्यों समझा हुआ है कि ज़िंदगी एक स्ट्रेट लाइन और उसमें खुशियाँ ही खुशियाँ ही नहीं। थैंक्स टू इंस्टाग्राम एंड सोशल मीडिया लोग यही समझते हैं कि बस अब तो शादी हो गई है, अब पार्टी है, अब शादी नहीं हुई है तो सोलो पार्टी है, ट्रैवलिंग करो। नहीं भाई, ये लाइफ यही होती है कि पहले सिबलिंग्स कहीं पढ़ने चले जाते हैं, आप किसी और शहर में होते हैं, बाद में शादी हो जाती है, हस्बैंड्स का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होता है, पेरेंट्स के आप दूर होकर किसी और मुल्क में चले जाते हैं। तो बस यही ज़िंदगी है, सब किसी की भी परफेक्ट नहीं है। और ये आजकल के जो हमारे बच्चे हैं ना बेचारे, बहुत ही मुन्ने चुन्ने सेंसिटिव है कि ज़रा सी उसको, फिर मैं सेंसिटिव को वो नहीं कह रही कि नहीं आप सेंसिटिव ना, आप सेंसिटिव हो, बट उसी सेंसिटिविटी में आपको एक्सेप्टेंस मिलेगी। अगर राइट नाउ, अगर अभी मुझे नहीं पता कितनी देर पहले बहन गई है, तो उसको फील करें, रोएं, उसको बताएं कि यार मैं आपको मिस करती हूँ, और ये सारी चीज़ें करें। वर्क ऑन हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म्स, मैं ये नहीं कह रही महसूस ना करें, बट वर्क ऑन टूवर्ड्स हेल्दी, एक्सरसाइज करें।
ओके, सो द नेक्स्ट वन इज़ जब आप इतने सालों से किसी के साथ अच्छा करते रहो, इज़्ज़त करो, फिर भी वो आपके ना बने, आपकी इज़्ज़त ना करें एंड ऑल ऑफ दैट, तो फिर क्या करना चाहिए? फिर हमें अपनी गलतियों से सबक सीखना चाहिए कि आपने इतने साल लगा दिए किसी का ख्याल करने में, किसी की इज़्ज़त करने में, लेकिन यू कैन नॉट चेंज द अदर पर्सन। अगर एक इंसान एक फितरत का है, एक नेचर का है, तो आपके इज़्ज़त करने से, आपका कुछ भी करने से वो इंसान बदल तो नहीं जाएगा। हम सिर्फ एक इंसान को बदल सकते हैं, वो है हमारा अपना आप। तो अब आपने जो करना है ना, अब आपने जो करना है वो अपनी इज्जत करनी है, अपने आप को इतनी अहमियत देनी है, इतनी वैल्यू देनी है कि इसका मतलब अच्छा बिल्कुल ये नहीं होता। बहुत सारे लोग मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं इस चीज़ को कि इज्जत नहीं करनी तो क्या मतलब बेइज्जती करनी। नहीं, इज्जत नहीं करने का मतलब ग्रे एरिया ढूंढना है कि डिस्टेंस मेंटेन करना है। क्यों आपने कारपेट बनना है उन लोगों के लिए जो आपको वैल्यू नहीं करते? इसी तरह का एक और सवाल है, मैं दोनों को मिला के जवाब देती हूँ। मैं हमेशा अपने आप को कमतर समझती हूँ दूसरों से, तो ये एग्जैक्टली रूट कॉज होता है। जो हम दूसरों को इज्जत दे रहे होते हैं और दूसरों को इम्पोर्टेंस दे रहे होते हैं, उनको पता नहीं क्या बना रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि हम अपने आप को वैल्यू नहीं कर रहे होते हैं। जब हम अपने आप को वैल्यू करेंगे, अपनी इज्जत करेंगे, तो फिर दूसरे भी ये देखेंगे ना कि यू गेटिंग माई पॉइंट। लोग इसका उलट करते हैं, पीपल प्लीजिंग जो हमारा मसला है, कि दूसरों को अहमियत देते हैं और फिर एक्सपेक्ट ये करते हैं कि मैं क्योंकि इसके लिए ये कर रही हूँ, मैं क्योंकि तोहफा दे रही हूँ, मैं क्योंकि बर्तन धो रही हूँ, मैं क्योंकि खाने बना रही हूँ, मैं क्योंकि कारपेट बनी हूँ, तो ये लोग भी मे भी कभी मुझे एक्नॉलेज करें, मे भी कभी मुझे इंपॉर्टेंस दें, मे भी कभी कहीं वंस इन अ ब्लू मून मेरी तारीफ कर लें। आपको अपने आप से पूछना है, क्यों ज़रूरत है मुझे इस तारीफ़ की, मुझे इस एक जुमले की कि हमारी बहू बहुत अच्छी है या मेरी बीवी बहुत अच्छी है? क्यों आप किसी का कारपेट बनी हुई है? अपने आप की इज़्ज़त करें और अपने आप को इस तरह बिल्ड करें कि आपको इन तारीफ़ों पे और इन चीज़ों पर डिपेंड ना करना पड़े। आपको अगर पता है कि मैं अच्छी हूँ, मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैं एक अच्छी माँ हूँ, तो दूसरों को ये बताने की, दूसरों से ये सुनने की आपको ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि मैं एक अच्छी माँ हूँ। क्योंकि हमारी सोसाइटी इज़ क्वाइट ऑपोजिट। जो अच्छी माँ हैं उनको तो हम वैसे ही नेगेटिव लेबल करते हैं, क्योंकि हमें अच्छी माएँ वो लगती हैं जो कुर्बानी दें, जो सैक्रिफाइस करें, जो अपना आप भूल जाएँ, जो बच्चों को लाड प्यार से ख़राब करें। अच्छा, द नेक्स्ट वन इज़ प्लीज़ टेल अस द डिफरेंस बिटवीन सेल्फिश एंड बीइंग सेल्फलेस। वही है ब्लैक एंड वाइट वाला एरिया जो है, कि सेल्फिश का मतलब, एक मैंने शाहरुख खान की स्पीच सुनी थी बहुत मज़े की, जिसमें वो कह रहा था कि आई एम सेल्फलेसली सेल्फिश, जो मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि अगेन इट्स द ग्रे एरिया, कि ना आपने सेल्फिश होना कहीं कहीं आई थिंक ज़रूरी होता है, क्योंकि लोग फिर आई थिंक हम सेल्फिश नहीं भी होते समटाइम्स, तो लोग लेबल कर देते हैं सेल्फिश कि तुम तो सिर्फ अपने बारे में सोचते हो या तुम्हें तो सिर्फ अपनी पड़ी रहती है। अगर आप अपने लिए बेयर मिनिमम भी कर रहे हैं ना, लाइक लीस्ट, कि अगर आप अकेले बैठ के 5 मिनट अपनी चाय कॉफ़ी भी इंजॉय कर रहे हैं और आप एक माँ हैं, तो लोगों को तो वो भी सेल्फिश लगेगा कि देखो बच्चे रुल रहे हैं और आराम से बैठ के चाय पी रही है। तो वो सेल्फिश नहीं होता, वो सेल्फ केयर होती है। तो बहुत सारी खैर डेफिनेशंस हमारे यहाँ तो आगे पीछे, और सेल्फलेस भी नहीं होना चाहिए। ये तो हमारे दीन में भी नहीं कहा हुआ। लोग इखलाक के नाम पे हमेशा रिलीजन जोड़ देते हैं कि ये तो हमारे दीन में है कि हम लोगों के लिए करते रहें। उन लोगों के लिए जो आपकी इज्जत नहीं करें, ये हमारे दीन में है कि जो इंसान अपनी आप को इज्जत नहीं देता या जुल्म बर्दाश्त करता है, फिर अल्लाह भी उसकी मदद नहीं करता। तो अपने लिए तो स्टैंड लेना चाहिए। ये कहीं भी नहीं है कि आप दूसरा आपको मिसट्रीट किया जाए और आप एक थप्पड़ मारा तो आप दूसरा गाना आगे करें कि प्लीज़ मुझे यहाँ भी मारो, नहीं, ये गलत है। अच्छा, द नेक्स्ट वन इज़ हेल्दी रिलेशनशिप में, अच्छा ये हाँ मुझे ज़रूर जवाब देना था इसका, ये मैंने स्पेशली निकाला है। एक हेल्दी रिलेशनशिप यानी कि शी इज़ टॉकिंग अबाउट हर मैरिज में कितनी पर्सनल स्पेस होनी चाहिए। ऑनेस्टली व्हेन आई गॉट मैरिड, तो मैं भी इसी कॉन्सेप्ट से आई थी, बिकॉज आई एम अ पंजाबी एंड आई वाज रेज्ड इन अ पंजाबी जॉइंट फैमिली, कि मियाँ और बीवी जो हैं उनकी कोई पर्सनल स्पेस नहीं होती। यानी कि अगर आइसक्रीम खाने जाना है तो भी साथ जाना है, शादी में जाना है तो भी साथ जाना है, मूवी पे जाना है तो भी साथ जाना है, लाइक सब कुछ वी हैव टू डू टुगेदर। एंड इफ वी आर नॉट डूइंग इट टुगेदर, इसका मतलब है कि ओके देयर इज़ अ प्रॉब्लम या कुछ मसला है या हमारी शादी हेल्दी नहीं है। और मैं शुरू में यही करती थी कि बिकॉज जॉइंट फैमिली में इस तरह होता है कि ज़्यादातर कज़न मैरिजेज होती हैं, तो यूजुअली होता यह था कि अगर अब्बू ने किसी शादी पे जाना है तो ऑब्वियसली अम्मी ने भी जाना है, बिकॉज देयर कज़न्स एंड वो सारे रिलेशनशिप्स उनके साथ ही होते हैं।
लेकिन मेरा ये सीन नहीं था। उनके रिलेशनशिप्स अलग थे, मेरे अलग थे, उनकी दोस्तियाँ अलग थी, मेरी अलग थी, क्योंकि आई एम फ्रॉम कराची एंड माई हस्बैंड इज़ फ्रॉम इस्लामाबाद। तो मुझे समझ ही नहीं आता था, लाइक डाइजेस्ट ही नहीं होता था कि हाउ कैन यू हैव योर ओन लाइफ एंड आई हैव माई ओन लाइफ, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही नहीं था ना इंडिविजुअलिटी का। तो ये बहुत सारी लड़कियों को नहीं होता, और क्योंकि हम अपने पेरेंट्स को देख कर आ रहे होते हैं, रिश्तेदारों को देख कर आ रहे, तो हम समझते, उसी को हेल्दी समझते हैं। दैट इज़ नॉट हेल्दी, दिस इज़ हेल्दी, दैट यू नो योर हस्बैंड कैन हैव हिज ओन लाइफ दैट इज़ सेपरेट फ्रॉम यू। वो अपना सोलो ट्रिप भी करके आ जाए तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको अहमियत नहीं देता, आपको इम्पोर्टेंस नहीं देता। He can have his own solo trip. I had my own solo trip. इसका मतलब ये नहीं है that I don't give importance to my husband or he doesn't matter to me, या मुझे उनके साथ ट्रिप्स में मज़ा नहीं आता, नहीं। वो वाला अलग फ़न है और ये वाला अलग फ़न है, that I want to spend time with myself। और अगर हस्बैंड की पर्सनैलिटी इंट्रोवर्ट है, फिर तो वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऐसे बंदे के लिए कि मुझे अपना सेपरेट टाइम चाहिए, मुझे अकेले मूवी देखनी है, मुझे अकेले खाना खाना है। ये पर्सनालिटी टाइप्स होती हैं, क्योंकि हमें एजुकेशन ही नहीं है इसके बारे में, तो हम उसको अनहेल्दी लेबल करते हैं इन आवर हेड। दूसरी एक और मसला, लोग स्पेशली लड़कियां अपने रिलेशनशिप्स बहुत कंपेयर करती हैं विद देयर फ्रेंड्स और देयर सिबलिंग्स, या भाभी का इस तरह है, या मेरी बहन का हस्बैंड तो इस तरह नहीं करता, या मेरी दोस्त का हस्बैंड तो इस तरह नहीं करता। नहीं, हर किसी की शादी अलग अलग होती है, हर किसी की पर्सनालिटी अलग अलग होती है। वो एक अपनी 30 साल की अलग ज़िंदगी या 25 साल की गुजार चुका है एक एनवायरनमेंट में, और आप एक अलग एनवायरनमेंट से आई हैं। तो दो लोग एक साथ, मतलब आप दोनों अलग अलग हैं, आप दोनों एक शादी में, एक रिलेशन में है, लेकिन आप दोनों अलग अलग हैं। आपकी चॉइसेस, आपके लाइक्स सेम नहीं हो सकते, जहन एक नहीं हो सकते। मतलब ठीक है, अपने गोल्स डिफाइन करें और वर्क टुवर्ड्स दैट, बट ये कॉन्सेप्ट गलत है। तो ये थे मेरे सारे आंसर्स आप लोगों के भेजे हुए सवालों के। मुझे बहुत मज़ा आया आप लोगों से बात करके, उम्मीद है आप लोगों को भी मज़ा आया हो। अगर कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट्स में कर दें, कोई टॉपिक्स है तो। वीडियो कैसी लगी वो भी ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। मैं कभी रिप्लाई नहीं करती, लेकिन पढ़ती ज़रूर हूँ। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, ताकि जैसे ही नई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।